तो कई बार सेल्फ स्टडी करते वक्त बच्चे को वही कंटेंट 10 बार पढ़ना पड़ता है, खुद हाथ से करना पड़ता है, पूछना भी पड़ता है, तब जाके चीज समझ में आती, ज्ञान तब बढ़ता है। तो जितना पढ़ेंगे, जैसा पढ़ेंगे, जिस स्तर का पढ़ेंगे, उस स्तर की पद आज नहीं तो कल मिल जाता है। कोई कहता है सर मेरी पढ़ाई खराब हो गई, मैंने तैयारी की थी, रीट रद्द हो गई। मैंने अगर मेहनत करके नंबर लाया है ना 130-135, वो तैयारी नॉट गो टू वैन, व्यर्थ कभी नहीं जाएगी, वो वापस आगे नंबर दे देगी, 100% देगी। तो सिलेबस पता नहीं है, विज्ञप्ति पता नहीं है, पेपर होते कितने पता नहीं है, नंबर कितने पता नहीं है, और बनना लेक्चरर है। फोन रहा कि मेरा समय खराब हो रहा है, पहले पूरा अध्ययन कर, फिर पूछ के इस टॉपिक के लिए क्या पढ़ूं, तो मारो समय ठीक जावे, खराब को है थारो समय तो खैर वैसे खराब ही जाए। ये बच्चों के हाल है कि मैं 18 से लगातार नेट दे रही हूं, नेट नहीं हो रहा है, होगा कहां से, उसको ये भी नहीं पता नेट का सिलेबस क्या है। एक जो जागरूक स्टूडेंट होता है ना, वो सबसे पहले सिलेबस प्रिंट करता है, वो सिलेबस को याद करता है, सिलेबस में पॉइंट क्या क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग कम से कम मटेरियल पास में रखता है। कम से कम मटेरियल मतलब ज्यादा किताबें नहीं। उसके बाद में एक एक पॉइंट को टिक करता जाता है, पढ़ना शुरू करता है। 6 से 7 महीने, 8 महीने, 12 महीने ऐसे लगातार कंटिन्यू काम करता है ना, उसके बाद उसका रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं आता। फिर हम बोलते हैं सर हमारे तो रिजल्ट नेगेटिव आ गया, आएगा ही। ये तो ठीक है, मैं आपको डेली सिलेबस ला के खड़ा करता हूँ, ये सिलेबस में है, सिलेबस तभी आपने पढ़ा, बाकी कोचिंग आने से पहले आपने सिलेबस नहीं देखा था, मन ढाया को देखे थे, जबकि सब एलिजिबल हो। अंग्रेजी हिंदी सिलेबस तो खूब मिलता है, की लिखा ये मत कहे, वहां तो कहीं समझ में को आयो, नहीं समझ में आयो तो हाँ देखो मैं आ जाएगा, धीरे धीरे सारी चीजें होती है, समय लगता है। आप चाहोगे कि भाई मानो हाथों हाथ समझ में आवे, तो देखो अध्ययन सीखना ये हमेशा जस्टिस करता है, न्याय करता है। जो जितना टाइम देगा, जो जितनी मेहनत करेगा, वो उतना ही सीखेगा। यहां पे करप्शन वाला सिस्टम नहीं है कि पैसे देके सीख जाओ। मेहनत हमेशा न्याय देती है, जैसी करोगे वैसा आपको चीजें मिलेगी। कितना ही माहौल बना लो आपके, मुझे सब याद है, ये वो है, लेकिन असली गहराई जो है वो है ज्ञान। कितना अर्जित किया उस हिसाब से मिलेगा। आप झूठ बोल के ज्ञान हासिल नहीं कर सकते, आप पैसे दे के ज्ञान हासिल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। 5 बार, 6 बार, 10 बार कोई कोई चीज पढ़नी पड़ती है। आपको मैं इतनी आसान समझा रहा हूं, आप कोई भी किताब में टेलर का सिद्धांत पढ़ लेना, अगर एक पॉइंट समझ में आ जाए, मुझे कहना सर समझ में आ गया। आप भली 6ठी क्लास में तो है नहीं, शायद 10, 11, 12 में है। 11, 12 वाली किताब पढ़ना, फिर लगेगा कि यार क्या लिखा है इसने, मतलब ना उसके शब्द समझ में आएंगे, ना उसकी बात समझ में आएगी, ना भाव समझ में आएगा। तो कई बार सेल्फ स्टडी करते वक्त बच्चे को वही कंटेंट 10 बार पढ़ना पड़ता है, खुद हाथ से करना पड़ता है, पूछना भी पड़ता है, तब जाके चीज समझ में आती, ज्ञान तब बढ़ता है। तो जितना पढ़ेंगे, जैसा पढ़ेंगे, जिस स्तर का पढ़ेंगे, उस स्तर की पद आज नहीं तो कल मिल जाता है। कोई कहता है सर मेरी पढ़ाई खराब हो गई, मैंने तैयारी की थी, रीट रद्द हो गई। मैंने अगर मेहनत करके नंबर लाया है ना 130-135, वो तैयारी नॉट गो टू वैन, व्यर्थ कभी नहीं जाएगी, वो वापस आगे नंबर दे देगी, 100% देगी। क्योंकि परीक्षा व्यर्थ हो सकती है, रिजल्ट व्यर्थ जा सकता है, लेकिन जो अर्जित किया है ना वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये बात आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, कई बार अपने अनुकूल रिजल्ट नहीं आते, उसका रीजन होता है, कई बार हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती, कई बार हमें लगता है हमारी तैयारी ठीक है लेकिन होती नहीं है ठीक, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में कभी कभी स्वीकार करना नहीं चाहता। उसको कमी बताओगे तो भी वो ब्लेम ही करेगा आपके ऊपर ही, वो ये नहीं कहेगा हाँ ये वास्तव मेरे में कमी है, ऐसा कहता हुआ आपको कोई नहीं मिलेगा। तो कई बार हमारे को लगता है हमारी तैयारी ठीक है। इतने दिन से भूगोल पढ़ रहे हैं हम, तीसरा टॉपिक चल रहा है, मेरे हिसाब से 15-20 दिन हो गए हैं।
28 तारीख से शुरू किया ना, बीच में 5-10 छुट्टियां हो गई, तो 20 दिन हो गए पढ़ते हुए। इन 15-20 दिनों में हमने जितनी भी बातें लिखी है ना, आप देखोगे तो आपको उसमें 10-15 बातें आ रही थी। यही आप पेपर देने जाते तब अगर ज्ञान नहीं आते तो आपको तो यही लगता है कि अपना ज्ञान पूरा है। परीक्षा में जाके झटका लगता है कि ज्ञान अधूरा है भाई, बहुत बाद में पता चलता है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति क्या गलती स्वीकार करना चाहता ही नहीं है। बताओगे उसको कि तेरी कमी है तो कहेगा कि मन कोचिंग वास्ते कह रहा है। किसी को कह देते हैं ना कि ऐसे नहीं होता तो कहते हैं ऐसा आवे कि मोगड़ी आवे, भले मत या मार पीट गई। मैं तो किसी को कहता ही नहीं कि कोचिंग करो। आज एक फोन आया दिन में, सर मैं हिस्ट्री में क्या पढ़ूं, सीधा यही बोला, चोरी थी। मैंने कहा पढ़ क्या रही है? मैं पढ़ रहा था, उससे मैं खुद पढ़ रहा था। तो रामशरण शर्मा ये न रबीबन ऐसे किताबें बोली, पढ़ ली तो क्या नेट में फेल हो गई तो क्या होनी थी? क्यों इन किताबों में कौन पास होता है? तो मेरे को सर ने यही बताई थी। तो सर को पूछ ऐसे क्यों बताई किताबें? तो सर अब मैं कोचिंग ले लूं, थारी इच्छा। आपका कोर्स ले लूं, थारी इच्छा। अब वो यही बोले ले लूं आपका कोर्स, देख तेरी इच्छा है, तेरे को ठीक लगे तो ले ले, किताब मैं बता देता हूं। फिर मैंने 4 किताबें बताई, ये पढ़ ले नौकरी लग जाएगी। इससे हो जाएगा? हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मैं दिमाग मत खराब कर मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे बोल रहा हूँ, दिमाग मत खराब कर। सिलेबस कितना सेम है, मैं खुद यार मेरे को तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा तेरा आगे भी नहीं होने वाला अब। क्यों? तो सिलेबस पता नहीं है, विज्ञप्ति पता नहीं है, पेपर होते कितने पता नहीं है, नंबर कितने पता नहीं है, और बनना लेक्चरर है। फोन रहा कि मेरा समय खराब हो रहा है। पहले पूरा अध्ययन कर, फिर पूछ के इस टॉपिक के लिए क्या पढ़ूं। तो मारो समय ठीक जावे, खराब को हुआ नहीं, थारो समय तो खैर वैसे खराब ही जाए। ये बच्चों के हाल है कि मैं 18 से लगातार नेट दे रही हूं, मेरा नेट नहीं हो रहा है। होगा कहां से? उसको ये भी नहीं पता नेट का सिलेबस क्या है। एक जो जागरूक स्टूडेंट होता है ना, वो सबसे पहले सिलेबस प्रिंट करता है, वो सिलेबस को याद करता है कि सिलेबस में पॉइंट क्या क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग कम से कम मटेरियल पास में रखता है। कम से कम मटेरियल मतलब ज्यादा किताबें नहीं। उसके बाद में एक एक पॉइंट को टिक करता जाता है, पढ़ना शुरू करता है। 6 से 7 महीने, 8 महीने, 12 महीने ऐसे लगातार कंटिन्यू काम करता है ना, उसके बाद उसका रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं आता। फिर हम बोलते हैं सर हमारे तो रिजल्ट नेगेटिव आ गया, आएगा ही। ये तो ठीक है, मैं आपको डेली सिलेबस ला के खड़ा करता हूँ, ये सिलेबस में सिलेबस, तभी आपने पढ़ा। बाकी कोचिंग आने से पहले आपने सिलेबस नहीं देखा था। मन ठाया को देखे थे, जबकि सब एलिजिबल हो। अंग्रेजी हिंदी सिलेबस तो खूब मिलता है।